भाई एसएससी की समस्याओं ने तो हद पार कर दी। मतलब एसएससी पता नहीं कि चाहता क्या है। मतलब अब आप देखो, इस बच्चे का 29 को पेपर था और अपने आप ही डेट चेंज कर दी, 28 का कर दिया। मतलब पहले पेपर कौन करता है भाई? 29 का पेपर, बच्चे का प्लान भी 29 के अकॉर्डिंग था और अब 28 के अकॉर्डिंग कर दिया कि 29 का पेपर है और एडमिट कार्ड 28 को जारी कर दिया कि बाबा का 28 का पेपर है। और 28 का भी कमाल की बात यह है, 28 का भी अगर आप देखोगे तो इसका ग्रेजुएट लेवल का 5:30 बजे है और 28 को ही 12th लेवल का 1:30 बजे है और दोनों एग्जाम सेंटर अलग अलग जगह है। मतलब सुपरमैन बन जाए बच्चा। एसएससी क्या चाह रहा है कि सुपरमैन बन जाए बच्चा, कि 28 तारीख को ही 1:30 बजे से 2:30 बजे तक बच्चा पेपर दे एक एग्जाम सेंटर से और सीधा उड़ करके सुपरमैन बन करके दूसरे एग्जाम सेंटर पहुंच जाए 28 को ही, जो कि 5:30 बजे एग्जाम है। मतलब मात्र 2-2.5 घंटे में सीधा। मतलब एसएससी ने ऐसी सर्विस शुरू कर दी क्या कि हेलीकॉप्टर भेजेगा, बच्चे को उठाएगा, दूसरी जगह पटक देगा। कमाल है। मतलब क्या सोच करके एसएससी एग्जाम सेंटर बना देता है। और ये कौन सा तरीका है 29 का 28 कर देना है? बच्चे ने चेक ही नहीं किया तो प्लान तो उसका 29 के अकॉर्डिंग है, अब 28 को होगा। बच्चे से हम पूरी समस्या समझेंगे, वो कितनी दूर से आया है, कैसे आया है। बच्चा मेरे सामने है ना, बच्चे से ही हम बात करते हैं। एक बार बच्चे से पूरे समस्या समझते हैं। मतलब आप मिर्जापुर से दिल्ली पेपर देने आए, एक तो इतनी दूर से बच्चा पेपर देने आया, मतलब इतना परेशानी झेल करके बच्चा पेपर देने आया, तो फिर 29 के अकॉर्डिंग आए थे आप? हाँ, मैं तो 29 को सोच रहा था कि नेक्स्ट मेरा है, 28 को 10+2 वाला है और 29 को ग्रेजुएट लेवल वाला है। मैं तो यही सोच के आया था कि स्टे हो जाऊंगा, लेकिन अलग अलग हो गए दोनों एग्जाम। अच्छा, मतलब 29 का 28 कर दिया, अपने आप ही कर दिया। मतलब बच्चा 29 के, अगर ये 29 तारीख को ही पहुंचता या चलो 28 को भी पहुंच गया तो लेट नाइट पहुंचता कि भी कल है मेरा पेपर, तो फिर इसका पेपर तो छूट ही जाता है। एक पेपर तो आपका छूट ही गया है ना, एक पेपर तो दे ही नहीं पाया। किसकी गलती? इसकी तो तैयारी पूरी थी ना। किसकी गलती? एसएससी की गलती। नौकरी नहीं देनी तो डायरेक्ट बोल दो ना कि नहीं, हमें वैकेंसी ही नहीं निकालनी। डायरेक्ट ये कह दो ना कि नहीं, हमें अपने लोग भर्ती करने हैं। ये कौन सा तरीका है कि एक मेहनती बच्चे का 29 का पेपर का तुम 28 कर दो, उसका पेपर छुड़वा दो, और 28 का भी करो तो 28 का भी इस तरीके से करो कि 28 का ही ग्रेजुएट लेवल और 28 का ही 12th लेवल, और दोनों एग्जाम सेंटर अलग अलग जगह, अलग अलग थे दोनों, अलग अलग। तो 28 को भी कोशिश करता तो भी बच्चा नहीं पहुंच पाता। एक ही दिन 12th और ग्रेजुएट लेवल, मतलब एक ही दिन 2 पेपर एसएससी के, दोनों अलग अलग जगह पे। कैसे पहुंच पाएगा बच्चा? बच्चे के पास हेलीकॉप्टर है जो उड़ करके सीधा, होता तो हेलीकॉप्टर होता तो एसएससी की तैयारी करता। पता नहीं कैसे दिमाग लगा रखा है, कैसे लोग बैठा रखे हैं, कैसे ऑफिशियल बना रखे हैं। और चेयरमैन साहब से तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, एसएससी में सुधार के लिए कुछ बात हुई थी, एसएससी में सुधार के लिए बातें बोली गई थी, एसएससी में सुधार करो। इतना बेड़ा गर्क मत करो ना कि बच्चा तैयारी करना ही छोड़ दे। आज बच्चा कितना हताश है, कितना निराश है, कितना परेशान है। बच्चे की मानसिक स्थिति तुम समझ पा रहे हो? पता नहीं किस तरीके से, किस वेंडर को एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दे दी, कैसे वेंडर ने डिसाइड कर लिया कि बच्चा 28 तारीख को ही पहुंच जाएगा। मतलब हुलुल जुलुल कुछ भी मन में आता है वो डिसीजन ले लेते हैं, रात को सोचते हैं कि भी हाँ, मतलब कर देते हैं, बच्चा अपने आप संभालेगा, छूट भी जाएगा तो बच्चे का छूटेगा। हमने तो सोच रखा जिनको देना है, जिनको नौकरी देनी है, डायरेक्ट ही बोल दो ना कि हाँ, हमें जिनका मन है उनको नौकरियां देंगे। ऐसे वेंडर चेंज कर करके बेवकूफ बना करके कब तक खेलते रहोगे? बच्चों के भविष्य के साथ खेलोगे ना तो बच्चे आपके साथ ऐसा खेल खेलेंगे। ये बच्चे ही इस देश का भविष्य है, इस देश का भविष्य है। चाहे वो सरकार हो, चाहे वो डिपार्टमेंट, एसएससी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पेपर कराने वाली एजेंसी हो। भाई तुमने अपना पैसा बचाने के चक्कर में ऐसी एजेंसी को तुमने दे दिया कि किसी को भी मन करेगा, ऑलरेडी जिस पे आरोप थे गलत करने के, उसको वेंडर दे दिया। और एसएससी का इतना बड़ा एग्जाम, और अभी तो फेज 13 का है। सीजीएल के भी पेपर दोगे आप? हाँ सर, भर रखा है। सीजीएल के लिए कितने परेशान होंगे अभी? मानसिक स्थिति यही नहीं कि पता है कहाँ जाएगा, कहाँ कैसे, कुछ पता नहीं है। मतलब अभी कुछ पढ़ने का भी मन। देखो 25 वालों, आप लोग, मैं मानता हूं कि आप परेशान होंगे, हताश होंगे, लेकिन हम सब टीचर्स आप लोगों के साथ हैं। हम सब टीचर आखिरी सांस तक तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम सब टीचर मिलकर के आपकी जंग को जिता करके रहेंगे। आप बस हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है बच्चा। आपने जो मेहनत की है उसका फल आपको जरूर मिलेगा। ये भगवान जरूर देता है मेहनत का फल, और आपको जरूर मिलेगा। लेकिन इस सिस्टम से हम लड़ेंगे आपके लिए, और इस सिस्टम से लड़ करके आप लोगों की जीत कराएंगे। सीजीएल के लिए आप परेशान ना हो। सीजीएल के लिए हम अभी भी आवाज उठा रहे हैं। सारे टीचर्स मिलकर के 31 जुलाई को जा रहे हैं और 31 जुलाई को आगाज कर रहे हैं कि एसएससी या तो सुधर जाए, और सुधर ना जाए
पहले से जो कमियां थी उसमें तो सुधार करे ही। अब जो नई कमियां, अब तो कमियां नहीं, अब तो मतलब जो सिस्टम थोड़ा बहुत कमियां जो थी उसको इतना खराब कर दिया, इतना खराब कर दिया कि सब बोलने वाले भी चुप हो जाए कि हम तो ऐसे ही करेंगे। पता नहीं एसएससी ने सोच क्या रखा है, कैसे नींद में डिसीजन लेते हैं, नींद में पेपर बना देते हैं, नींद में 28 तारीख को एक ही दिन 2-2 सेंटर पे भेज देते हैं और पता नहीं क्या सोच करके एसएससी डिसीजन ले लेता है। इन बच्चों की तरफ देखो, इन बच्चों का भविष्य की तरफ देखो, कितने मेहनती बच्चे हैं कि इनके माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से इनकी तैयारी करवाई होगी, इनके माँ बाप ने कितना स्ट्रगल किया होगा, तब इन्होंने सपना देखा होगा कि मैं भी एक दिन इंस्पेक्टर बनूंगा, मेरे कंधे पर भी 3 स्टार आएंगे। इनके सपने को तोड़ करके आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा घोटाला, आपको मिलेगा करोड़ों रुपए आपको मिलेंगे। अपना जो एसएससी ने पैसा बचाया है ऐसे वेंडर को एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, ये कौन सा डिसीजन है? और एग्जाम सेंटर के बाहर तुम बच्चों को पिटवा रहे हो, तो बच्चों के साथ ऐसी नौबत कर रहे हो कि मतलब बच्चा पहले ही परेशान हो जाए, पढ़ने वाले बच्चे पहले ही परेशान हो जाए कि लिखें क्या, सोल्व करें क्या, पेपर खराब होना ही है, और फिर बोल देना बच्चे ने मेहनत नहीं की। इनकी मेहनत, मिर्जापुर से ये बच्चा आया और दिल्ली पेपर इतनी दूर से पेपर देने आया, और पता चलता ऑटो में इसको पता चलता है मेरा 29 को पेपर नहीं है, मेरा 28 को पेपर है। इसको ऑटो, ये तो दूर सेंटर था इसलिए पहले आ गया, नहीं तो अगर ऐसे आप करने वाले हो तो एक काम करो ना, 28 तारीख को और पावर दे दो स्टूडेंट को। 28 तारीख को एक का जम्मू कश्मीर सेंटर दे दो और 28 तारीख को उसी बच्चे का कन्याकुमारी में सेंटर दे दो। मतलब सुपरमैन ही बनाना तो इतना सुपरमैन बना दो कि बच्चा उड़ के चला जाएगा। तो बच्चों, आप हताश निराश मत हो। 31 तारीख को हम सब टीचर्स आप लोगों के साथ हैं और आगाज करेंगे इतने टाइम पर, लेकिन वो इतना हताश हो जाएगा कि ट्रेवल करके एग्जाम कैसे देगा, प्रेशर में पूरे पसीने से भीग जाएगा, फिर पहुंच जाएगा सेंटर पर, एग्जाम कैसे दे पाएगा वो? अगर पहुंच भी जाएगा तो प्रेशर में क्या देगा वो? बिल्कुल बिल्कुल। मान लो कोई बच्चे का 29 का 28 हो जाता है और वो पहुंच भी जाता है, तो एग्जाम मेंटल स्थिति किस तरीके से होगी उस बच्चे की, समझ पा रहे हो? एग्जाम क्लियर कर पाएगा वो बच्चा? अगर 1 मिनट 2 मिनट पहले पहुंच भी गया तो वो अंदर से इतना टूट चुका होगा कि आधे घंटे तो उसको संभलने में ये लगेगा कि ये हो क्या गया, पेपर तो उसका होना ही नहीं है क्लियर। लॉगिन भी नहीं होगा एप्लीकेशन, आपका यूजर आईडी पासवर्ड भी लॉगिन नहीं कर पाओगे, इतने परेशान हो जाओगे आप परेशान हो गए थे? हाँ, पहुंच जाओगे तब पर भी। अच्छा, ठीक है बच्चे, कोई नहीं ना, हताश निराश नहीं हुआ करते हैं। जिंदगी बहुत बड़ी है और जिंदगी में कामयाबी मिलेगी और आपकी मेहनत जरूर काम आएगी। हम आपके साथ हैं, दिल से साथ हैं और दिल से लगे रहे हैं। और बैकग्राउंड में भी, फ्रंट में भी, बैक एंड में भी बहुत जबरदस्त काम चल रहा है आप लोगों के लिए। और एसएससी को सुधरना ही सुधरना होगा, इस सिस्टम को सुधरना ही सुधरना होगा और बच्चों की आवाज सुननी होगी।